गंभीर पर बड़ा एक्शन, बीसीसीआई का सबसे बड़ा फैसला। एक मैच या यूं कहें कि 7 मैच, ये दोनों ही तरीकों ने गंभीर के ऊपर में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। 7 मैच हारने के, या यूं कहें 7 में 6 हारने के, और एक मैच वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया के जीतने के। टीम लगभग वही है, लेकिन आपकी टीम जैसे ही जीती, 24 घंटे भी नहीं बीते और बहुत सारी चीजें बदलाव के तौर पर सामने आ रही हैं। अब बीसीसीआई का जो फैसला होगा वो बड़ा फैसला क्यों होगा, वो एक्शन जो गंभीर पर होगा वो बड़ा क्यों कहलाएगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये खबर बताऊं आगे, लेकिन आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोगों को पता है कि लगातार खबरों की तह तक हम जाते हैं, सच्ची खबर आप तक पहुंचाते हैं, और इसलिए आपसे सपोर्ट मांगते हैं कि आप लोग प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने ज्यादा हमारे फैमिली मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, उतना ही बेहतर हमारा विश्वास होगा और हम आपको ऐसे ही लगातार खबरों के पीछे की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबने देखा कि 2024 जुलाई के बाद से लेकर के भारतीय टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट भी जीते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जीते हैं। और उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बायलैटरल सीरीज में टीम इंडिया की भद्द पिटी है। हमने एक से एक वर्स्ट, शर्मनाक से शर्मनाक रिकॉर्ड जो है गंभीर की कोचिंग में बनाए हैं। 2 धड़ों में लोग जो है बंटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गंभीर को लोग गालियां दे रहे हैं, गंभीर के बारे में बोल रहे हैं, जबकि गंभीर की कोचिंग में तो टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, टी20 वर्ल्ड कप जीत गई। लेकिन एक बात जो मिसिंग लिंक है, उसको शायद कहीं न कहीं हम भूल रहे हैं। अगर आप दोनों ही पैटर्न को देखेंगे जो वर्ल्ड कप में हुआ था और जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था और टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था, वो दोनों जगहों पर एक समान काम करेगा। और बायलैटरल जब आप देखेंगे तो वहां पर वो चीज बदल जाती है। और क्यों इसी को लेकर के अब बीसीसीआई एक सबसे बड़ा फैसला करने वाला है अपने मीटिंग के दौरान, और वो एक्शन जो होगा गंभीर के ऊपर में, वो टीम इंडिया की सूरत एक बार फिर से बदल सकता है। वो मैं आपको बताने वाला हूं। जरा इसकी भूमिका देखिए कि कैसे मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजों को आप चेंज करिए। वर्ल्ड कप 2026 जो हम जीते, पहली बात तो अपने घर में जीते, लेकिन इसमें 2 जगहों पर गौतम गंभीर के उन फैसलों को नकारा गया। पहला फैसला क्या था? टीम में आपने जो है वो रिंकू सिंह को और ईशान किशन को एंट्री दिलाई। ईशान डोमेस्टिक में लगातार अच्छा कर रहे थे, उनको आप ले आए, और ईशान की पारियां आप सबको याद हैं, पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला। उसके साथ-साथ आप देखें, मैच जब वर्ल्ड कप चल रहा था, जब आपने संजू को ड्रॉप कर दिया था, संजू को ड्रॉप करने के बाद आपने ये फैसला किया कि अभिषेक और ईशान ओपनिंग करेंगे, और अभिषेक लगातार फ्लॉप हो रहे थे। और ठीक उसके साथ-साथ तिलक वर्मा भी खराब खेल रहे थे। फिर आपने तिलक वर्मा की जगह रिंकू को टीम में एंट्री दिलवाई और संजू को लेकर के आप आए। संजू सैमसन ने ओपनिंग कर लिया, ईशान नंबर 3 पर आ गए और तिलक बाहर हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि आपकी टीम अचानक से परिवर्तन हो जाता है, आपकी टीम अच्छा खेलने लग जाती है। और उसके बाद जब तिलक आते भी हैं तो नंबर 7 खेलते हैं, और संजू और अभिषेक की जोड़ी ओपनिंग करती है और लगातार पूरे सीरीज में ओपनिंग, पूरे ट्रॉफी टूर्नामेंट में ओपनिंग करती है। और संजू ने अंतिम 3 मैचेस जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, देन सेमीफाइनल और फाइनल में क्या हुआ ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसी संजू को खिलाने के लिए आनाकानी कर रहे थे, कप्तान भी कर रहे थे और कोच भी कर रहे थे। और मुझे जहां तक लगता है, कप्तान तो पूरे तरीके से फेवर में थे संजू के, शायद कोच ही फेवर में नहीं थे। लेकिन जब सब तरीके से हाथ से सब कुछ निकल रहा था, पता चल गया था कि अगर वेस्टइंडीज से हारे तो हम अपने ही घर में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो मजबूरन आपने खिलाया, और खिलाया तो उसका नतीजा भी दिखाई दिया। वैसा ही कुछ यहां पर हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर आप देखेंगे, वहां पर वो टीम खेल रही थी जो लगभग 2023 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या फाइनल खेली थी। वर्ल्ड कप फाइनल में जो आपकी टीम थी, लगभग वही टीम 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी। वही श्रेयस अय्यर, वही केएल राहुल, विराट, रोहित, बुमराह, हार्दिक, शमी। और वो टीम ऐसी थी जिसको रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे। फाइनल में रोहित का बल्ला चलता है, टीम अच्छा खेलती है, और उसके बाद आप जीतते हैं। और जिन 2 ट्रॉफी को जिताने का क्रेडिट गौतम गंभीर लेते हैं, वो दोनों ट्रॉफी में कहीं ना कहीं योगदान कप्तान का और सिलेक्टर का रहा। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको ये मानना पड़ेगा कि वो वही टीम थी लगभग 2023 वाली, इसीलिए वो टीम चल गई, परफॉर्मेंस आ गया। उसी के बाद तो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद ही तो वो टसल शुरू हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपने रोहित को कप्तानी से हटा दिया। टी20 वर्ल्ड कप के बाद आपने क्या किया? सूर्या को कप्तानी से हटा दिया। तो जहां पर भी गौतम गंभीर ने अपनी चलाने की कोशिश की है,
वहीं पर वो मात खाते नजर आए। नतीजा यही है कि गिल अभी तक एक भी वनडे सीरीज अपने नाम नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए जरा, बाहर जो भी गए हैं खेलने के लिए नहीं जीत पा रहे हैं। भारत में आप अफगानिस्तान को हरा दिया आपने, लेकिन ये दिखा रहा है कि आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी, आपको बेहतर करना पड़ेगा। और ऐसे में अब जो लक्ष्मण ने कोचिंग दी है, और लक्ष्मण की कोचिंग में जो पहला टी20 मैच हम जिम्बाब्वे से जीते हैं, उसके बाद अब बीसीसीआई अगर एक्शन लेता है गंभीर पर, तो ये सबसे बड़ा फैसला होगा उसका। क्योंकि ये सवाल अब मीटिंग में पूछना चाहिए गौतम गंभीर से कि भाई आपकी कोचिंग में हम टूर्नामेंट तो जीत गए, लेकिन आपकी कोचिंग में ही सबसे ज्यादा जिल्लत भी झेलनी पड़ी है भारतीय क्रिकेट को, और ये नुकसान भारतीय क्रिकेट का है। उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल उठ जाता है जब आप 3-0 से न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, 2-0 से आप क्लीन स्वीप करवा लेते हैं साउथ अफ्रीका से अपने ही घर के अंदर में। जब आप बीजीटी सीरीज जब 2 बार से लगातार जीत रहे, वहां जाके 10 साल बाद आप हार के चले आते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं वो गौतम गंभीर के सामने आएंगे, और ये माना जा रहा है कि गंभीर को इस बात की ताकीद की जाएगी कि अब आप जो है ना, बैकड्रॉप में थोड़ा रहिए, खिलाड़ियों को अपना काम करने दीजिए, आपसे जहां गाइडेंस की जरूरत है वहां गाइड कीजिए, लेकिन ये मत करिए कि हम 3 ऑलराउंडर खिलाएंगे टीम के अंदर में, हमारा पसंदीदा पसंदीदा जो प्लेयर है वो खेलेगा टीम के अंदर में, ये मत करिए। ये जरूरी है इस चीज को सही करना, और ये शायद एक सबसे बड़ा एक्शन बीसीसीआई का हो सकता है गंभीर के ऊपर में, कि उनसे ये कहा जाए कि पहले तो 15 सही चुनी जाएगी, और अगरकर भी इसके जद में आएंगे। अगरकर को भी ये ड्यूटी दी जाएगी, भैया अगर आपको आगे कार्यकाल बढ़वाना है, टीम सही चुनिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला 27 का, उसके बाद 28 का ओलंपिक्स भी है, और वर्ल्ड कप टी20 का भी है। आप मजाक नहीं कर सकते टीम के साथ में, तो आपको सही टीम चुन के देनी है, और गौतम गंभीर प्लेइंग 11 सही खिलाएं, इसकी जो है वो साफ तौर पर उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप जो है सही टीम प्लेइंग 11 जो है खिलाइए, अपने फेवरेट और नॉन फेवरेट प्लेयर्स के ऊपर मत जाइए, जो डिजर्व करता है वो खेलेगा टीम में, तब जाकर टीम इंडिया कुछ बेहतर हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बीसीसीआई का सबसे बड़ा फैसला इस मीटिंग का हो सकता है, अगर ये गौतम गंभीर को इस बात के लिए चेतावनी दे दी जाती है कि अब जरा प्रयोग मत करिए। आपने देखा वीवीएस लक्ष्मण आए और किस तरीके से पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया बिना किसी तरीके के प्रयोग के उतरी। 5 ही बॉलर थे, छठा बॉलिंग ऑप्शन थे अभिषेक शर्मा, लेकिन टीम इंडिया ने हिदायत अपना बनाए रखा। लक्ष्मण ने बता दिया था कि 5वें बॉलर शिवम दुबे हैं और वो अपने 4 ओवर डालने चाहिए। शिवम ने 4 ओवर डाला, 32 रन दिया और 1 विकेट निकाला। भारत ने 125 रन पर जिम्बाब्वे को रोका भी। बल्लेबाजी में कोई 3-5 नहीं किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि 3 नंबर चलो जाइए तुम बैटिंग कर लो, नहीं, पहला विकेट गिरा अभिषेक का, 3 नंबर पर ईशान ही आए। ईशान और वैभव के बीच पार्टनरशिप हुई। वहां ईशान जब वैभव आउट हुए तो अय्यर आए 4 पे, 5 पे तिलक आए। हालांकि तिलक नंबर 5 पर बैटिंग करना डिजर्व नहीं करते हैं, वो 6 के नीचे ही रहें तो सही रहेगा। 5 पे वैसे रिंकू सिंह खेलने ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी प्रयोग नहीं किया गया। आपकी बॉलिंग यूनिट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। रवि बिश्नोई जो कि बहुत दिनों से आउट ऑफ फॉर्म, यूं कह लें आउट ऑफ टीम थे, वो आते हैं। एक मैच के बाद इंग्लैंड ने ड्रॉप कर दिया था, जबकि वो अगला मैच डिजर्व करते थे, क्योंकि भले नो बॉल हुआ, आप उसको सही करवाई रनअप को। यहां पर आए, खेले, विकेट निकाला, इकोनॉमिकल भी रहे, फील्डिंग कमाल की करते नजर आते हैं बिश्नोई। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में मीटिंग के दौरान जो ये बात हो पाएगी, और गंभीर को ये कहा जाएगा कि प्रयोग से बाहर निकलिए सर, और टीम को सही तरीके से चलाइए। इसीलिए जहां प्रयोग नहीं हुआ है गंभीर के कोचिंग में, वहां पर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जीती टी20 का, और जब जब प्रयोग किया उन्होंने, वो बायलैटरल सीरीज में हम लगातार हारे हैं। आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा।